अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका स्किल एडर के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज के पार्ट 2 में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्निंग प्रूफ ऑब्जेक्शन के बारे में। काफ़ी ज़्यादा लोग एफिलिएट से अर्निंग प्रूफ के बारे में ये कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं। आपने खुद कितना अर्न किया है, अर्निंग का स्क्रीनशॉट दिखा सकते हो, डैशबोर्ड प्रूफ भेज सकते हो, क्या कोई स्टूडेंट अर्न कर रहा है। अगर तो आपने अर्निंग की हुई है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना अर्निंग का डैशबोर्ड उसको एज ए प्रूफ दिखा सकते हैं। बट अगर आप बिगिनर हैं और एज ए बिगिनर आपके पास कोई भी अर्निंग का प्रूफ नहीं है तो इस ऑब्जेक्शन को आप इस तरह से टैकल कर सकते हैं। देखें, अर्निंग प्रूफ तो बहुत हैं, लेकिन पहले एक बात का समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी सिस्टम को जज करने का बेस्ट तरीका सिर्फ एक बंदा कितना कमा रहा है ये देखना नहीं होता। इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सिस्टम का मॉडल, कि सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है। देखें, स्किल साइडर पर आपको स्किल्स सिखाई जाती हैं और मेरे ख्याल से आपका फोकस अर्निंग स्क्रीनशॉट्स की बजाय स्किल्स और सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग पर होना चाहिए कि सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है और किस तरह से लोग यहाँ से स्किल्स सीख कर पैसे कमा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि फ़र्ज़ करें आप किसी ड्राइविंग स्कूल में ड्राइविंग सीखने गए हैं, तो आप अपने कोच से ये नहीं पूछेंगे कि आपने कितनी रेसेस जीती हैं। आप ये देखेंगे कि वो आपको सही तरीके से ड्राइविंग सिखा सकते हैं या नहीं। या आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में बिजनेस की डिग्री लेने जाते हैं तो वहाँ पर आप ये नहीं देखेंगे कि आपके जो कोच हैं, आपके जो टीचर हैं, उन्होंने कितने बिजनेसेस बनाए हुए हैं या उन्होंने कितने पैसे कमाए हुए हैं। आप ये देखेंगे कि वो आपको बिजनेस सिखा भी सकते हैं या नहीं। अगर ऑलरेडी वहां से बहुत सारे लोग सीख कर कामयाब हो चुके हैं तो आप भी हो सकते हैं। अगर आपको सही तरीके से सिस्टम समझ आ जाता है तो मेरे ख्याल से बेहतर यही है कि आप अर्निंग स्क्रीनशॉट्स की बजाय सिस्टम को समझें। यहाँ भी सेम चीज़ है, सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है और इसी सिस्टम को फॉलो करके लोग काम करते हैं। प्रेजेंटेशन वीडियो में भी आपको ये चीज़ क्लियरली एक्सप्लेन की गई है कि प्रोसेस क्या होता है, कैसे स्किल्स सीखनी होती हैं और फिर अर्निंग कैसे जनरेट होती है। इसीलिए मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि अपना फोकस किसी एक पर्सन की अर्निंग पर नहीं बल्कि सिस्टम को समझने पर और स्किल्स की लर्निंग पर रखें। अगर सिस्टम समझ आ गया और आपने प्रॉपरली उसको फॉलो किया तो अर्निंग नेचुरली पॉसिबल हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी इसी सिस्टम को फॉलो करके बहुत सारे लोग कामयाब हो चुके हैं। तो मैं आपको प्रेजेंटेशन वीडियो हाईलाइट कर रहा हूँ, आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ कर देख लें। इसको देखने के बाद भी कोई डाउट है या कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम अगर कभी भी आपको कोई इस तरह की ऑब्जेक्शन पूछता है तो आप इसको इजीली टैकल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ऑब्जेक्शन के साथ। थैंक यू सो मच।